दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर बाइक खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आज जरूर सेव कर लीजिएगा और साथ ही उन दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा जो आने वाले टाइम में 2026 में बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 5 ऐसी बाइक्स के बारे में जो शोरूम में तो काफी ज्यादा दिखती हैं, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट लगभग उसमें जीरो है और इसी वजह से जो इनकी सेलिंग है वो काफी ज्यादा डाउन होती जा रही है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अक्सर बाइक्स की ब्रांड की जब बात आती है इंडियन मार्केट में तो बजाज हो गया, टीवीएस हो गया, होंडा हो गया, आरी हो गया, इनका नाम बहुत लिया जाता है और अक्सर लोगों को लगता है कि इनकी बाइक्स बहुत ज्यादा बिकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन ब्रांड्स के साथ भी कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनको कोई नहीं पूछता है या फिर लगभग लगभग ना के बराबर ही पूछता है। जो बड़े नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, उनके पास भी कुछ ऐसी बाइक्स हैं जिनको लगभग लोग दरकिनार ही कर देते हैं खरीदते समय। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसी बाइक कम बिक रही हैं और आपको, अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इनको, तो एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहली बाइक है वो है टीवीएस की तरफ से आने वाली टीवीएस रेडियन। इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 70 से 85 हजार के बीच में ये बाइक मिल जाती है। और फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2023 और 24 की बात करें तो कुल बाइक्स जो बिकी थी इस साल वो लगभग 1,58,000 बाइक्स बिकी थी। लेकिन अगर 2024-25 की हम बात करें तो 1,31,000 बाइक्स ही बिक पाई। मतलब 70% का जो ड्रॉप आया सेलिंग में, तो इस दिखाता है कि इसकी जो डिमांड है कम है और ऑन एवरेज सेल जो हम मंथली अगर देखेंगे 2024-25 में तो इसकी सिर्फ 10,990 यूनिट ही बिक पाई। हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे बाइक आती है वो है बजाज की तरफ से आने वाली बजाज सिटी 125X। इस बाइक की जो प्राइस है वो लगभग 75 टू 85 के राउंड आपको ये ऑन रोड बाइक मिल जाती है। फाइनेंशियल ईयर में अगर हम इसकी सेलिंग की बात करें तो इसकी टोटल यूनिट जो देश में बिकी है वो 92,000 रही है। और यही चीज आपको अगर फाइनेंशियल ईयर आप 2024-25 में देखेंगे तो कंपनी सिर्फ 78,000 यूनिट्स ही पूरे देश में सेल कर पाई है, यानी 50% का सीधे सीधे ड्रॉप देखने को मिला इस साल। ऑन एवरेज अगर हम मंथली सेल की बात करेंगे तो ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 6500 यूनिट्स ही बिकी है। लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे बाइक आती है वो होंडा की तरफ से आती है, होंडा सिविक 200X। इस बाइक की भी डिमांड काफी कम रही है। मेन रीजन ये है कि अगर आप जब 200 सेगमेंट में जाते हैं तो वहां पे ज्यादातर लोग केटीएम पे स्विच कर जाते हैं, तो मेन एक रीजन ये भी है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ऑन एवरेज ये जो बाइक है 1,45,000 के अराउंड मिल जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में इसकी जो टोटल यूनिट बिकी पूरे देश में वो लगभग 38,000 ही रही है। और अगर हम 24 और 25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इस बाइक की 29,000 यूनिट्स ही बिक पाई है। मतलब सीधे सीधे 24% का डिक्लाइन हमें 2024-25 में देखने को मिला। ऑन एवरेज अगर हम मंथली सेल की बात करें तो होंडा इस बाइक के सिर्फ 2400 यूनिट्स ही मंथली बेच पाया। लिस्ट में जो चौथी बाइक है वो अगेन होंडा की तरफ से आती है, जो कि है होंडा लीवो। खुद अपने ही ब्रांड के साथ में ये कम्पीट करती है। होंडा एसपी शाइन इसको कड़ा टक्कर देती है मार्केट में और एसपी शाइन की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से लीवो लोग देखने तो जाते हैं बट वो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो धीरे धीरे स्विच कर जाते हैं होंडा एसपी शाइन या फिर हीरो या केटीएम की तरफ। तो कुछ ये हाल है होंडा लीवो का। और अगर हम इसकी डिटेल देखें तो इसकी जो प्राइसिंग है वो 78 टू 85,000 के राउंड में ये बाइक मिल जाती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में हम इसकी सेलिंग डेटा देखते हैं तो पूरे देश में केवल 28,000 यूनिट ही बिक पाई थी और 2024-25 में ये और कम हो गई। इस साल कंपनी सिर्फ होंडा लीवो के 23,500 यूनिट ही बेच पाया। सीधे सीधे 16% का डिक्लाइन 24-25 में देखने को मिला। ऑन एवरेज सेल की अगर हम बात करेंगे तो मंथली इस बाइक की सिर्फ 1950 यूनिट्स ही बिक पाई है। अब लिस्ट में जो पांचवी बाइक है दोस्तों वो शायद आपको भरोसा ना हो, क्योंकि एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आती है जिसमें लोगों को लगता है कि इनकी बाइक्स पर तो आंख मूंद के लोग भरोसा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड की। रॉयल इनफील्ड की जो स्क्रैम 411 आती है, यानी 411 और 440 440, इस बाइक को भी बहुत कम पसंद किया गया, क्योंकि जब आप इस सेगमेंट में चले जाते हैं 440 या फिर 300 350, तो वहां पे लोग आरी की में ज्यादातर लोग हिमालयन पे स्विच कर जाते हैं, गोरिल्ला पे स्विच कर जाते हैं या फिर 350 पे जाते हैं। तो खुद स्क्रैम जो आती है उसको अपने ही ब्रांड के साथ में इतना टफ कंपटीशन मिलता है कि डिसीजन जो बायर्स का होता है वो कहीं ना कहीं हिमालयन पे चला जाता है। तो एक ये रीजन है स्क्रैम के ना बिकने का। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो
कंपनी ने इसको रखा क्यों है? क्योंकि उनको 450 सेगमेंट में अपनी एक ऐसी बाइक जो हिमालयन से थोड़ी सस्ती हो और लोगों को ऑफ रोड का फील दिला सके। अगर हम इसका डेटा की बात करेंगे तो इसकी जो प्राइसिंग पड़ती है ऑन रोड लगभग 2,10,000 के अराउंड ये बाइक मिल जाती है। 2023-24 में अगर हम इसके सेलिंग डेटा देखते हैं तो ऑल ओवर इंडिया इसकी सिर्फ 28,000 यूनिट्स बिकी थी और 2024-25 में ये और कम हो गई। पूरे देश में ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 17,000 यूनिट्स ही बिक पाई। सीधे-सीधे 39% का मेजर ड्रॉप हमें देखने को मिला 2024-25 में। ऑन एवरेज सेल की बात करेंगे तो 2024-25 में ये सिर्फ और सिर्फ 1420 यूनिट ही हर मंथ बिकी है। तो कुछ ये कंडीशन रही है स्क्रैम 440 411 का एक ऑफ रोड के लिए इसको कंसीडर करने जा रहे हैं तो एक बार इसको जरूर ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ बाइक्स थी जिनकी डिमांड काफी ज्यादा कम हो रही है और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से ऐसी कुछ बाइक्स लेके आएंगे जिनकी जो सेल है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।